हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज बात करने वाले हैं अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो हुआ वह एक बहुत बड़ा और गंभीर मामला था, जो धीरे धीरे तनाव से शुरू हुआ और फिर सीधे लड़ाई तक पहुंच गया। इस पूरी घटना की शुरुआत हुई 23 अप्रैल 2025 को, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम नाम की जगह पर एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 27 लोग मारे गए, जिनमें 25 हिंदू श्रद्धालु थे जो अमरनाथ यात्रा पर निकले थे। इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन TRF ने ली, जिसे भारत मानता है कि वह पाकिस्तान से समर्थन पाता है। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। सरकार ने तुरंत सख्त कदम उठाने का फैसला किया। भारत ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक खास सैन्य मिशन चलाया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 जगहों पर हमले किए। ये हमले उन जगहों पर किए गए जहां आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप और हथियार जमा करने के ठिकाने थे। भारत का दावा है कि इन हमलों में करीब 100 आतंकियों को खत्म कर दिया गया। इन हमलों ने पाकिस्तान को चौंका दिया और उसने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमान, जिनमें 3 राफेल भी थे, उन्हें मार गिराया और साथ ही 84 भारतीय ड्रोन भी गिराने का दावा किया। हालांकि भारत ने इन दावों को नकारा और कहा कि उसके विमानों ने अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित लौट आए। फिर 8 मई को पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, लेकिन भारत ने अपनी हाईटेक डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ किए कई सालों पुराने समझौते खत्म कर दिए। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान के कई इलाकों में अचानक पानी बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया और भारतीय नागरिकों के लिए वीजा रद्द कर दिए। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए वीजा बंद कर दिए और सभी राजनयिक संपर्क रोक दिए। बात यही नहीं रुकी, भारत ने शिमला समझौता भी रद्द कर दिया, जो दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत का आधार था। अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन दुनिया देख रही थी और अमेरिका समेत कई बड़े देशों को डर था कि कहीं यह झगड़ा एक और बड़ा युद्ध न बन जाए। ऐसे में 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों में युद्ध विराम सीज़फायर की घोषणा हुई। दोनों सरकारों ने कहा कि अब आगे से हमला नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटे बीते थे कि फिर से गोलीबारी की खबरें आने लगी। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सीमा पर गोली चलाई, वहीं पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला करने का आरोप लगाया। मतलब युद्ध विराम कागज पर तो था, लेकिन जमीन पर फिर भी लड़ाई की चिंगारी सुलगती रही। इस पूरे मामले में चीन का भी नाम आया। पाकिस्तान ने चीन से मिले J-10C फाइटर जेट और कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने हथियारों की ताकत को दिखाया और परखा। इससे भारत को चिंता हुई कि अब पाकिस्तान अकेले नहीं बल्कि किसी बड़े देश की मदद से हमले कर सकता है। आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के बीच खुला युद्ध तो नहीं चल रहा, लेकिन सीमा पर हर दिन हल्की फुल्की गोलीबारी, ड्रोन दिखना और आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों के बीच बात बंद है, भरोसा टूटा हुआ है और रिश्तों में बहुत कड़वाहट है। लोगों को डर है कि अगर फिर से कोई बड़ा हमला होता है तो ये झगड़ा रुकने वाला नहीं होगा। तो ये थी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुई पूरी कहानी, आसान भाषा में, बिना किसी तोड़मरोड़ के। यह कहानी सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि उन आम लोगों की भी है जो शांति चाहते हैं, लेकिन राजनीति और आतंकवाद की वजह से हमेशा डर और तनाव में। हेलो दोस्त, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।